जनसंख्या के वैश्विक वितरण के बारे में। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ औसत जनसंख्या घनत्व है, तथा ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। पिछली कक्षा में हम तो जनसंख्या का ये जो वितरण है इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो जनसंख्या है उसके वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व की जो जनसंख्या है उनका जो महाद्वीपवार वितरण। विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब से अधिक है, जिसमें से लगभग 4.5 अरब या 4.3 अरब जनसंख्या एशियाई महाद्वीप में मिलती है, जो कि कुल विश्व जनसंख्या कितना है, लगभग 60%। वो हम यहाँ चार्ट तथा पाई चार्ट के द्वारा देख सकते हैं। फिर जनसंख्या लगभग 15% भाग या लगभग 1 अरब से अधिक जनसंख्या अफ्रीका में, फिर लगभग 75 करोड़ या 10% जनसंख्या यूरोप में, और उसके पश्चात 7-8% उत्तरी अमेरिका तथा 5% जनसंख्या दक्षिण अमेरिका में निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या है ओशनिया महाद्वीप में, जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा जो प्रशांत महासागरीय द्वीप में उनको मिलाकर ओशनिया महाद्वीप कहा जाता है। वहाँ जनसंख्या बहुत ही कम, लगभग विश्व की आधी प्रतिशत जनसंख्या वहाँ निवास करती है। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व के अनुसार इनका वितरण। सबसे पहले है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। विश्व में अगर देखें, जो विश्व मानचित्र में देखें, तो जो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र 3 हैं। ये पहला क्षेत्र, ये दूसरा क्षेत्र और ये तीसरा क्षेत्र। पहला क्षेत्र है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, पूर्वी, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। तो इसमें पूर्वी एशिया के चीन का पूर्वी तटीय भाग, दक्षिणी कोरिया तथा जापान। फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में यहाँ मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया और वियतनाम का क्षेत्र है। फिर दक्षिणी एशिया में पाकिस्तान, भारत तथा बांग्लादेश का मैदानी भाग। ये क्या है, एक अत्यधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र की जो विशेषता की बात करें तो ये मुख्यतः एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसमें सिर्फ अगर जापान को छोड़ दिया जाए, वो एक औद्योगिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जहाँ जो जनसंख्या है प्रमुख मुख्यतः औद्योगिक तथा नगरीय केंद्रों में निवास करती है। अब देखते हैं इसके दूसरे क्षेत्र के बारे में। दूसरा है जो उत्तरी पश्चिमी तथा मध्य यूरोप क्षेत्र। ये जो यूरोप का सर्वाधिक सघनता वाला क्षेत्र है, और इसके जो ये क्षेत्र है, यहाँ प्रमुख जो यूरोप की जो प्रमुख कोयला पेटी है वो यहीं पाई जाती है। और जो विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ये ब्रिटेन और जो पश्चिमी यूरोप का अन्य क्षेत्र है यहीं से शुरुआत हुई थी। और इस प्रकार यहाँ जो जनसंख्या का मुख्य संकेंद्रण का केंद्र है वो विनिर्माण उद्योग बने, और धीरे धीरे इन क्षेत्रों की जो जनसंख्या घनत्व वो निरंतर बढ़ता गया। वर्तमान में इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व लगभग स्थिर है, क्योंकि ये जो देश है इनमें या तो जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम है या फिर जनसंख्या इनकी लगभग स्थिर है। अब तीसरा क्षेत्र है वो है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, जो ये क्षेत्र है जो अटलांटिक तटीय क्षेत्र है। यह वह क्षेत्र है जहाँ लगभग 17वीं-18वीं सदी में बहुत बड़े स्तर पे यूरोपीय लोगों का प्रवास हुआ, और तथा यहाँ जो अनुकूल इनकी भौगोलिक दशाएं थी व्यापार के लिए, यहाँ जो धीरे धीरे बंदरगाहों का विकास हुआ, इन सब कारणों से यहाँ प्रमुख नगरीय तथा औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ। और वर्तमान में अमेरिका और कनाडा की अधिकांश जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ जो वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बोस्टन जैसे जो प्रमुख महानगरीय क्षेत्र अवस्थित हैं। अब देखते हैं दूसरा मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। अगर
मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की बात करें तो इनको अगर महाद्वीपवार देखें तो जो एशियाई क्षेत्र है, जो एशिया महाद्वीप है, उसमें जो ये जो क्षेत्र है जो कि भूमध्य सागर के पूर्व का जो भाग है क्षेत्र है ये क्षेत्र, और यूरोप में भी जो भूमध्य सागर के जो संलग्न क्षेत्र है तथा पूर्वी यूरोप का क्षेत्र, अफ्रीका में यहाँ नील नदी की घाटी क्षेत्र मुख्यतः, और ये उत्तरी पश्चिमी अमेरिका का जो मोरक्को और अल्जीरिया का जो तटीय भाग है, और ये जो दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी जो अफ्रीका का क्षेत्र है, ये एक मध्यम जो जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। फिर देखते हैं अमेरिकी महाद्वीप में। अगर उत्तरी अमेरिका में देखें तो इसका मध्य पूर्वी भाग तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है तथा मैक्सिको का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है मध्यम जनसंख्या क्षेत्र में। ये है अमेरिका की जो मध्य पूर्वी भाग या मध्य पूर्वी जो ये अमेरिका का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जो गेहूँ मक्का पेटी इसी क्षेत्र में मिलती हैं। फिर ये यहाँ कनाडा में वैंकूवर तथा अमेरिका में यहाँ सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस जैसे जो शहरी क्षेत्र हैं उनका विकास हुआ है। ये कुछ जनसंख्या के जो सेकेंडरी यहाँ पाए जाते हैं मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। फिर ये मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह का क्षेत्र मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। फिर देखते हैं दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू व चिली के समुद्र तटीय भाग। अर्थात इनमें एक तो ये क्षेत्र जो अटलांटिक का तटीय क्षेत्र है, ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना का। दूसरा ये वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू और चिली का जो प्रशांत सागरीय तटीय क्षेत्र है, यहाँ औसत जनसंख्या मिलती है। इसके अलावा तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग और न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र है, यहाँ भी जनसंख्या घनत्व किस प्रकार का है, मध्यम तो जनसंख्या घनत्व यहाँ मिलता है। अब देखते हैं उन क्षेत्रों को जो अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इनमें देखें तो अल्प जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र जो अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, लगभग निर्जन प्राय क्षेत्र हैं, उनके जो सीमांत भाग हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या मिलता है, कम मिलता है। जैसे कि मरुस्थल, विषुवतरेखीय वनों के सीमांत क्षेत्र। फिर दूसरा हो गया कटे बटे पठारी भाग जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं, और तीसरा कनाडा यूरेशिया के जो टेगा वन क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है और ये जो चीन का पश्चिमी भाग तथा मध्य एशिया का क्षेत्र है, ये और ये अफ्रीका का जो सवाना घास का क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो अल्प जनसंख्या वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। अब देखते हैं नॉन एक्यूमिन एरिया। जिस क्षेत्र में जनसंख्या अधिवास पाया जाता है उनको एक्यूमिन एरिया बोलते हैं, और या अधिवास योग्य क्षेत्र बोलते हैं। और जिन क्षेत्रों में जो मनुष्य के आवास के लिए भौतिक दशाएं प्रतिकूल होती हैं, अनुकूल नहीं होती, और जहाँ अधिवास मानव अधिवास बेहद कम पाया जाता है या नए के बराबर होता है, उन क्षेत्रों को गैर अधिवासित क्षेत्र या गैर अधिवास योग्य क्षेत्र या नॉन एक्यूमिन एरिया कहा जाता है। तो जो विश्व के जो विषम जलवायु तथा विषम जो धरातलीय दशाओं वाले क्षेत्र हैं, जैसे विषम जलवायु क्षेत्रों में बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अत्यधिक ठंड पड़ती है, या फिर बहुत अत्यधिक जहाँ गर्मी वाले क्षेत्र, या जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, या फिर जहाँ वर्षा बिल्कुल ही नहीं होती। इस प्रकार जो विषम जलवायु क्षेत्र तथा धरातलीय दशाओं जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र या बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, ये वो क्षेत्र हैं जो जैसे भौतिक कारकों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जनसंख्या की जो बसाव है उसको ऋणात्मक दृष्टि से प्रभावित करते हैं या फिर जनसंख्या के बसाव को हतोत्साहित करते हैं। इन क्षेत्रों में क्या जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। इनमें चर्चा करें तो ऐसे क्षेत्र हैं, ये पहला है अति शीत क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो उत्तरी गोलार्ध का टुंड्रा क्षेत्र तथा अंटार्कटिका महाद्वीप आते हैं। फिर दूसरा ऐसे क्षेत्र जो बहुत बेहद ही शुष्क क्षेत्र हैं,
तो शुष्क क्षेत्र दो प्रकार के हैं, एक तो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र तथा दूसरा शीत मरुस्थलीय क्षेत्र। उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे सहारा, अफ्रीका का सहारा, कालाहारी, एशिया का अरब थार मरुस्थल, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका का सोनारा, मोहावे तथा ग्रेट बेसिन क्षेत्र। वहीं दूसरी ओर जो शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है जैसे तिब्बत का पठार, मध्य एशिया के जो पठारी भाग है, गोबी मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका पैटागोनिया क्षेत्र, ये शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है, बेहद ही कम। तीसरा है अति उष्णाद्र क्षेत्र। ये विषुवत रेखा के जो समीप का क्षेत्र है वहाँ क्या होता है, जहाँ तापमान भी अधिक होता है और आर्द्रता भी अधिक होती है। इन क्षेत्रों में विषुवत रेखीय सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। इनमें अफ्रीका के कांगो बेसिन, दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन तथा इंडोनेशिया के बोर्नियो तथा पापुआ द्वीप समूह प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ की जनसंख्या का बसाव क्या है, बेहद ही कम। यहाँ जो एक तो आर्द्रता और तापमान अधिक होने के कारण विषम जलवायु की स्थिति है, दूसरा यहाँ बहुत सघन वन पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि न के बराबर है, और यहाँ बीमारियाँ बहुत अधिक हैं क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके विकास के लिए यहाँ बेहद अनुकूल दशा है। यहाँ जो जीव जंतु, अन्य जो जंगली जीव जंतु वो बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो ये सब कारक ऐसे हैं जो यहाँ जनसंख्या को क्या करते हैं, बसाव को हतोत्साहित करते हैं। इसके अलावा है उच्च पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स जैसे जो पर्वत श्रृंखला हैं उनके जो उच्च पर्वतीय भाग हैं वहाँ जनसंख्या क्या मिलती है, विरल मिलती है। अब अगर मानचित्र पे देखें तो जो निर्जन क्षेत्र उन्होंने क्यूमेन एरिया को देखें तो पहला था जो अतिशीत क्षेत्र है जिनमें ये जो उत्तरी गोलार्ध का टुंड्रा क्षेत्र तथा दक्षिण में ये अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्र। फिर दूसरा था अति शुष्क क्षेत्र जिनमें मरुस्थलीय क्षेत्र थे जिनमें ये सहारा का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, यहाँ टाकामा का मरुस्थल, ये अमेरिका में जो सोनारा, मोहावे तथा ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थलीय क्षेत्र, और ये अर्जेंटीना का पैटागोनिया मरुस्थल, और ये तिब्बत का पठार तथा मध्य एशिया का जो शीत मरुस्थलीय क्षेत्र इसके अंतर्गत। फिर तीसरा है अति उष्णाद्र क्षेत्र जिसमें ये कॉन्गो बेसिन, ये अमेजन बेसिन और ये बोर्नियो तथा पापुआ द्वीप समूह के जहाँ विषुवत रेखीय वर्षावन पाए जाते हैं। फिर है चौथा है उच्च पर्वतीय क्षेत्र, ये हिमालय, रॉकीज, एंडीज और आल्प्स, इनके जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या मिलता है, बहुत ही कम। इस प्रकार हमने देखा कि विश्व के ऐसे कौन से भाग हैं जहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत अधिक मिलता है, मध्यम मिलता है, या अल्प या कम मिलता है, तथा ऐसे कौन से भाग हैं जहाँ जनसंख्या न के बराबर है या जो नॉन एक्यूमेन क्षेत्र। धन्यवाद।